प्रीविया। तो आज जो कराना है मुझे वो है टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर कॉइल। ये भी है रेक्टेंगुलर कॉइल के ऊपर टॉर्क होगा, ठीक है। टॉर्क कराना टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर कॉइल। रेक्टेंगुलर कॉइल सही है ना? क्या लाइन खींच लो ना जहाँ नहीं वहां पे आ रही होगी, उस पे आ रही होगी थोड़ा हाँ यहाँ से देख नहीं वो वहां पे आ रही है, मुझे पता नहीं स्क्रीन पूरी हो चुकी है, ठीक है। टॉपिक का नाम है टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर कॉइल। टॉर्क लिख रहा है, टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर कॉइल। ये देखिए ना, विजुअल देखा ना, पिक्चर बहुत ज्यादा नहीं, ये समझ में नहीं आता नहीं आज का टॉपिक है। हाँ इसके लिए टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है। ध्यान दीजिए, टॉपिक काफी अच्छा है, ठीक है, और आसान है। सभी देखिए एक कॉइल को, मेरी बात सुनिए, अगर करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया जाता है, जो करंट कैरिंग कॉइल होती है वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड खुद क्रिएट करती है और बाहर की मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करके वो क्या करती है भैया, उसके ऊपर फोर्स लगता है और वो फोर्स उसको क्या करता है, घुमा देता है, उसको रोटेट करा देता है। तो इसे हम कहते हैं टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर कॉइल। देखिए आसान टॉपिक है। पहले मैं आपको यहाँ पर एक रूल बताता हूँ, ये बता राइट हैंड थंब, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड पाम रूल। क्या है? पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है आपको पता है? देखिए ये राइट हैंड है, ठीक है। ये जो होता है ये होती है मैग्नेटिक फील्ड, उंगलियां क्या होती है भैया, मैग्नेटिक फील्ड होती है। और जो आप पे थंब होता है वो करंट होता है, और जो ये होता है ये जो पाम होता है आपका, ये फोर्स होता है। क्या होता है? दोबारा से देखिए भैया, आपकी जो उंगलियां होती है वो मैग्नेटिक फील्ड होती है, करंट जो होता है, करंट जो होता है वो, हेलो कौन, अंकल जी अभी नमस्कार करेंगे, क्लास ले रहा हूँ जी जी अंकल जी 6 बजे के बाद, ठीक है भैया। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका करंट है जो आपका थंब होगा, और ये क्या भैया, फिंगर जो भी आपकी क्या होगी, फिंगर जो भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करेगी, और जो ये आपका पाम होगा वो आपका फोर्स को इंडिकेट करेगी, ठीक है। तो ये देखिए, ये चीज ध्यान रखना, ये भी फोर्स देने का जो आपका फोर्स निकालता है ना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, तो जिसको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करने में दिक्कत होती है वो सेम इस रूल का यूज करके पाम की डायरेक्शन मतलब फोर्स की डायरेक्शन को निकाल सकते हो। देखिए एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, जैसे मान लीजिए क्या है भैया, करंट कैरिंग वायर, क्या है ये, करंट कैरिंग वायर है, और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, क्या है ये, मैग्नेटिक फील्ड। कह रहा है भैया इस करंट कैरिंग वायर के ऊपर कहां फोर्स लगेगा, पहले मैं लेफ्ट हैंड रूल का यूज करके निकालो, बाद में पाम रूल का यूज करूंगा। लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है भैया, ये लेफ्ट हैंड रूल है, ये क्या है भैया, फोर्स, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है, करंट। फोर्स मैग्नेटिक फील्ड और करंट, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड और करंट, इसे ये हमेशा किसके डायरेक्शन लेगा, फोर्स की, ये मैग्नेटिक फील्ड की, और ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है, ये जा रही है, मैंने फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रखा है, जो मेरी मिडिल फिंगर है वो क्या है, करंट की डायरेक्शन में होगी, तो मेरा थंब कहां जा रहा है, अंदर की तरफ, तो फोर्स कहां लग रहा है भैया, फोर्स कहां लग रहा है, इनवर्ड, क्या लग रहा है, फोर्स हमारा इनवर्ड है,
हमारा फोर्स कैसा है, इनवर्ड। अब पाम रूल से देखिए, पाम रूल, सीधा हाथ खोलिए, ठीक है भैया, ये उंगलियां हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होता है, और ये थंब जो है वो कहाँ रखना है, करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड है ना, करंट ऊपर, और मेरा रेक्टा कहाँ जा रहा है, और रेक्टा लगाता हूँ तो फोर्स, तो रेक्टा अंदर है, तो इसका मतलब क्या है, फोर्स। ज्यादा आसान है ये उसके कंपेरेटिवली, क्योंकि आपको इसमें हाथ ऐसा जैसा मोड़ना पड़ता है। लेकिन अगर आप राइट हैंड पाम रूल का इस्तेमाल करते हो तो आपको सीधा सीधा रिजल्ट मिलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड ये नहीं, अंगूठा करंट की डायरेक्शन, और रेक्टा क्या है भैया, फोर्स। समझिए। अब दूसरा देख लीजिए, कहीं और लगाता हूं मैं, मान लीजिए आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, क्या ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, और करंट कैरिंग वायर इस तरीके से रखा हुआ है। अब बताइए इसको ऊपर फोर्स कहां लगेगा, तो भैया मैग्नेटिक फील्ड क्या है भैया, अंदर, करंट क्या है भैया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ठीक है भैया, करंट क्या है इधर, करंट इधर, फोर्स कहां लग रहा है, फोर्स ऊपर, ये ज्यादा बेटर है। राइट हैंड पाम रूल याद रखना, जिसको लेफ्ट हैंड रूल यूज नहीं कर पाता वो राइट हैंड, अब लेफ्ट हैंड रूल से देख लीजिए, सेम डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट क्या ये रहा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ये और ये करंट है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ये रहा, फोर्स कहां जा रहा है, ऊपर। सेम रिजल्ट आता है, इसीलिए भैया आप इसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आते भैया मेन टॉपिक, ठीक है, आपका एक करंट कैरिंग, एक मिनट ऑनलाइन देखना, ये कहां तक दिख रहा है बोर्ड, निधि यहाँ तक दिख रहा है, ये दिख रहा है, एक मिनट आप ज्वाइन करने के लिए ऑनलाइन, अब पूरा ही दिखता है, यहाँ तक दिखता है, ये दिखता है, ये इसको बताओ, ये दिख रहा है ऑनलाइन, दिख रहा है निधि, ये दिख रहा है, देखियो ये जो लाइन खींची है, अब ये तो दिख ही रहा है, ध्यान देखो, कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं भैया, टॉपिक का नाम है, ये आपकी रेक्टेंगुलर लूप है, ठीक है भैया, ये आपकी रेक्टेंगुलर लूप है, ठीक है भैया, ये आपकी रेक्टेंगुलर लूप है, ए बी सी और डी, ये एक रेक्टेंगुलर लूप है, ठीक है भैया, और इसमें करंट कुछ इस तरीके से जा रहा है, आई आई और आर, और ये लूप रखी कहां पर है, ये लूप रखी है मैग्नेटिक फील्ड, कहां रखी है, तो इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर मैं देखूंगा तो ये वाला जो आपका बीसी आर्म है, बीसी है, या फिर आपका एडी है, उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, परपेंडिकुलर, लेकिन ये जो एबी आर्म है और ये जो सीडी आर्म है उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब देखिए भैया, चलो एक बार देखते हैं फोर्स इस पे किस डायरेक्शन में लगा है, ठीक है, हर आर्म पर अलग अलग तरीके से फोर्स लगेगी, ठीक है, ये आर्म जो जा रहा है वो अंदर की तरफ जा रहा है, ये ऐसे रोटेट कर रही है भाई, ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है भैया, और ये आर्म जो जा रही है वाला जो बीसी वाला एंड है ना, वो अंदर जा रहा है, ऐसे ऐसे घूम के अंदर, ऐसा अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है भैया, और जो एडी वाला है वो बाहर की तरफ आ रहा है, ऐसा घूम रहा है ना, ये एबी हो गया, ये अंदर जा रहा है, और एडी वाला क्या होगा, बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब ए पॉइंट क्या हो रहा है, आउटवर्ड आ रहा है, और बी पॉइंट क्या हो रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है भैया। अब देखिए, अब हम सारे आर्म पर अलग अलग फोर्स की डायरेक्शन को बताते हैं, ठीक है, फोर्स किस तरीके से कहां पर लगेगा, तो चलो देखते हैं भैया, अब फोर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है भैया, तो राइट हैंड पाम रूल इस्तेमाल करो या लेफ्ट हैंड रूल, चलो राइट हैंड पाम रूल इस्तेमाल, ठीक है भैया, करंट कहां जा रहा है, ऊपर, करंट कहां जा रहा है, ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड कहां है, इधर, इधर राइट कहां जा रहा है, अंदर, तो इस वाले साइड पर जो फोर्स लग रहा है इस पे बीसी पर, वो क्या है भैया, इनवर्ड है, क्या ये इनवर्ड फोर्स, ऐसा फोर्स है ये इनवर्ड फोर्स, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो मैं अब एडी की बात करूं, एडी पे भी राइट हैंड पाम रूल लगाइए, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, लेकिन करंट कहां भी है, नीचे, तो रेक्टा कहां दिख रहा है आपको, बाहर, तो ये क्या आउटवर्ड मैग्नेटिक फोर्स क्या लग रहा है इस वाले साइड पर, आपका एफ, एडी पर क्या है आउटवर्ड, ओ डब्ल्यू मतलब आउटवर्ड, ठीक है, समझ गए। अब देखिए ए बी है, ए बी को देखते हैं, यार ये कौन है, ये हेलो गाइस वाला, अरे
चलो अब गाय से बात कर ले जा। ठीक है, अब देखिए भैया, अब बचा आपका ए बी। ए बी में जो है करंट जो है वो बी वाला एंड बी वाला जो पॉइंट है वो कहां जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। तो जो करंट जा रहा है वो ए से बी की तरफ जा रहा है, करंट भी कहां जा रहा होगा, अंदर की तरफ। देखिए जो बी वाला एंड है, ये बी वाला पॉइंट है वो अंदर की तरफ जा रहा होगा, ए वाला क्या रहा है बाहर, क्योंकि कॉइल ऐसे रोटेट कर, ऐसे 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 रोटेट कर। ठीक है, तो जो ए बी वाला पॉइंट होगा, ए बी पॉइंट जो सॉरी बी और सी पॉइंट है वो अंदर जा रहे हैं, और ए और डी वाला पॉइंट क्या है बाहर की तरफ है। तो करंट जो जा रहा है यहाँ पर वो कहां से कहां जा रहा है, ए से लेके बी की तरफ। जब करंट ए से लेके बी की तरफ जाएगा तो इसका मतलब करंट भी क्या रहा है, क्योंकि बी पॉइंट अंदर जा रहा है तो करंट भी क्या रहा है बी की तरफ जा रहा है, इसका मतलब करंट भी कहां जा रहा है अंदर की तरफ। तो फोर्स देखिए कहां लगेगी, मैग्नेटिक फील्ड एरी, करंट कहां जा रहा है अंदर, फोर्स कहां आ रहा है नीचे, ऊपर आपका कहां है नीचे। तो मैग्नेटिक फील्ड एरी, करंट कहां है अंदर की तरफ, क्योंकि बी पॉइंट अंदर जा रहा है, करंट भी बी की तरफ जा रहा है, और फोर्स कहां लग रहा है नीचे, यानी इस वाले एंड पर फोर्स कहां लग रहा होगा, एस ए बी क्या लग रहा है डाउनवर्ड, क्या लग रहा है डाउनवर्ड। अब देखिए इस वाले पर देखिए, आपको पता है करंट यहां से ऐसे घूमता हुआ आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है ऐसे, ये रहा है। तो आपको पता है डी वाला पॉइंट जो आ रहा है हमारी तरफ आ रहा है, यानी करंट भी कहां आ रहा होगा हमारी तरफ ही आ रहा होगा, मतलब बाहर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट क्या है बाहर, तो फोर्स कहां लग रहा है ऊपर। देखिए मैग्नेटिक फील्ड एरी, करंट क्या है ये बाहर आ रहा है, क्योंकि ये वाला जो करंट आ रहा है वो बाहर की तरफ, डी वाला एंड हमारी तरफ आ रहा है, तो डी वाले एंड की तरफ ही आ रहा है करंट। तो समझिए, तो करंट बाहर, मैग्नेटिक फील्ड एरी, फोर्स कहां लग रहा है ऊपर, तो ये फोर्स है, फोर्स बीसी पे क्या लग रहा है आउट, ये क्या भैया अपवर्ड, अपवर्ड अपवर्ड फोर्स, ठीक है आप। ठीक है भैया, ये हो गया। अब यहाँ पर ये बता दिए डायरेक्शन वायरेक्शन, ये हम देख रहे हैं ये दोनों फोर्स क्या है एक ही लाइन में, देखो ये फोर्स, ये वाला फोर्स नीचे लग रहा है, और ये वाला फोर्स इसी लाइन में क्या लग रहा है ऊपर लग रहा है, समझ गए। तो हम देख रहे हैं ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स क्या है एक दूसरे के अपोजिट। चलो लिखते हैं आप, ध्यान दीजिए अपोजिट का ये इस लाइन अपोजिट पे है, लेकिन वो इस लाइन में लगने वाला फोर्स और ये वाला फोर्स इस लाइन में लगेगा, दोनों का लाइन अलग अलग है। यहाँ पर लाइन एक ही इन दोनों, इस वाले फोर्स की और इस वाले फोर्स की लाइन क्या भैया सेम है, लेकिन कि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स क्या अलग अलग लाइन में है, ठीक है तो पॉजिटिव। तो नाउ एफ इसको निकाल रहे बीसी, एफ बीसी निकाल दीजिए। तो बीसी भैया आपको पता है कोई करंट वायर जिसमें करंट कैरी करता है मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उसके ऊपर एक फोर्स रखता है बी साइड में, बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड, आई क्या है करंट, और इसकी लेंथ क्या है भैया आपको बता दूं, यहां से लेके यहां तक की लंबाई जो है मैंने देखी है, इसकी लेंथ जो है वो एल है, और जो विड्थ है इसकी ये विड्थ है, तो विड्थ जो है इस रेक्टेंगुलर कॉइल की क्या है भैया बी, इस रेक्टेंगुलर कॉइल की लंबाई क्या है भैया एल है, और जो चौड़ाई है वो क्या है भैया बी है। तो देखिए हम किस पे निकाल रहे हैं बीसी पर, बीसी क्या है लंबाई है इसकी, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है बी, करंट क्या है आई, लंबाई क्या है इसकी एल, और एंगल कितना है भैया 90, क्योंकि आपको पता है एल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर क्या है परपेंडिकुलर है, तो फोर्स क्या हो गया बी ला गया, और इसकी डायरेक्शन आप सबको पता है क्या है बताया था ये तो इनवर्ट, और ये क्या है इनवर्ट, ठीक है याद लीजिए। अब निकाल रहे हैं एंड फोर्स ए डी ए, डी ए वाला लेना ठीक है, डी ए, तो डी ए पे लीजिए फोर्स तो क्या होगा भैया मैग्नेटिक फील्ड वहां पर भी क्या है बी, करंट वहां पर भी क्या है आई, लेंथ उसकी भी क्या है एल, एंगल वहां पर भी क्या है 90 डिग्री, एल परपेंडिकुलर टू क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है भैया, तो ये जाएगा आपका यहाँ पर भी, लेकिन ये क्या होगा आउटवर्ड होगा, क्या होगा ठीक है। अब देखिए मतलब और तो बहुत सारे फोर्स निकालने आ रहा हूँ, फिर आया एफ एफ ए बी, एफ ए बी निकालो, ए बी आर पर फोर्स निकालो इस वाले, तो आपको पता है भैया मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर भी कितनी है बी है, करंट यहाँ पर भी कितना है, लेकिन इस साइड की लंबाई कितनी है बी, और साइन एंगल कितना हो रहा है इसके बीच में थीटा, क्या है भैया थीटा,
ठीक है, और ये क्या लग रहा है, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब निकालेंगे हम इसमें एफ, ऊपर क्या था, अब देखिए इस पे निकालेंगे, अब इस पे निकालेंगे डीसी पे या सीडी पे। ठीक है, एफ डीसी क्या, एफ डीसी इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड क्या है बी, करंट क्या है आई, लंबाई क्या है बी, और साइन थीटा ही होगा क्या भी है, क्योंकि आपको पता है एंगल, और इसकी डायरेक्शन क्या भैया। अब देखिए यहाँ पर कुछ बातें लिखूंगा मैं, ध्यान दीजिएगा। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कि जो आपका ये वाला फोर्स है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों एक ही लाइन में लग रहे हैं, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, और दोनों की वैल्यू भी क्या है, सेम है। एफ ए बी और एफ डी सी दोनों एक लाइन में लगे हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इक्वल। हियर एफ एफ डी सी एंड एफ ए बी था ना, आर इक्वल and opposite and having same line of action, same line of action। जब इनका लाइन देखिए, इसे एक ही लाइन में रखना, एक ऊपर लग रहा है, एफ डीसी नीचे लग रहा है, इसकी वैल्यू क्या है बी आई बी साइन थीटा, और ये ऊपर लग रहा है तो क्या लग रहा है, इसकी वैल्यू एफ ए बी नहीं, इसकी वैल्यू क्या है बी आई बी साइन थीटा। दोनों एक दूसरे के इक्वल है, दोनों एक ही लाइन में, एक दूसरे को क्या करेंगे भैया, कैंसिल एस इक्वल एंड अपोजिट सेम लाइन ऑफ एक्शन, सो दे कैंसिल टू ईच अदर, इन्होंने कैंसिल कर दिया एक दूसरे। अब जो फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं उनकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं आता, दो इफेक्ट होते हैं, एक ट्रांसलेशनल इफेक्ट होता है और एक होता है रोटेशनल इफेक्ट। ट्रांसलेशनल बॉडी सीधी लाइन में चलती है और रोटेशन में बॉडी क्या होती है, घूमती है। यहाँ पर जब दोनों एक दूसरे को कैंसिल ही कर देंगे तो कोई इफेक्ट, सो नेट इफेक्ट इज जीरो ड्यू टू डैम, इनकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बट देखिए आगे बढ़िए, बट क्या भैया, आपके पास दो फोर्स और है, एक क्या है एफ, एक दो फोर्स है देखो, एक ये फोर्स है एफ बी सी और एफ ए डी, ये दोनों फोर्स क्या है तो सेम, लेकिन ये इस लाइन में लग रहा है और ये इस लाइन में लग रहा है, दोनों का लाइन क्या है अलग अलग। एफ बी सी एंड ए डी आर इक्वल एंड opposite but having different line of action, ठीक है, so they produce rotational effect in rectangular कॉइल, ये रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर रोटेशनल इफेक्ट आएगा, ठीक है भैया। तो भैया जहां पर रोटेशनल इफेक्ट आता है वहां पर क्या होता है भैया, टॉर्क, क्या होता है भैया, तो भैया चलो लिखते हैं एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क, एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क, टॉर्क की एक्सप्रेशन ड्राइव करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है, टॉर्क ड्राइव करने जा रहे हैं, टॉर्क कितना होगा। अब देखिए इसमें मैं कॉइल को अलग तरीके से देखूंगा, ध्यान दीजिए, कॉइल एरिया वाली और यहां से देख रहा हूं, आपको पता है भैया मैं कॉइल को यहां से देखूंगा, जब मैं कॉइल को ऊपर से देख रहा हूं इसके डीसी वाले पॉइंट को, क्या आंख दिख रही है, ये आंख है आपकी, और इस आंख से आप इस डीसी पॉइंट को देख रहे हो, क्या देख रहे हो, डीसी वाले जो टॉप है, मतलब आप इस कॉइल के टॉप से देख रहे हो तो आप डीसी को देख रहे हो, तो आपको सी क्या दिखेगा, अंदर की तरफ जाता हुआ, और डी क्या दिखेगा, बाहर की तरफ आता हुआ। जब आप ऊपर से देखोगे इस कॉइल को यहाँ से,
तो आपको 80 वाला ये, क्योंकि ये इस आर पर है, इस ये जो बीसी आर्म है ना इस पे है सी, और बीसी आर्म क्या कर रहा है अंदर जा रहा है, तो सी पॉइंट भी क्या कर रहा है अंदर, और डी ए आर्म जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है, पॉइंट डी क्या है सी आर्म पर है, ये कहाँ रहा है बाहर के पास, तो डी वाला जो पॉइंट है वो आपको बाहर की तरफ दिखेगा, और सी वाला क्या होगा अंदर की तरफ दिखेगा। अब यही देखिए कैलकुलेशन में हमें यही करना है। टॉप व्यू, टॉप व्यू देखो, ठीक है। अब टॉप व्यू देखिए ऐसे देख रहे हैं ऊपर से, तो ये क्या हुआ सी वाला एंड हमें अंदर दिखेगा जाते हुआ, और डी वाला एंड क्या हुआ बाहर दिखेगा, तो सी वाले एंड पे जो फोर्स लग रहा है वो अंदर की तरफ लग रहा है, कौन सा फोर्स है भैया बताइए, ये एफ बी सी, समझ गए ना भैया। इस बात देखिए इस वाले आर्म पर है सी वाला पॉइंट, इस वाले आर्म पर लग रहा है अंदर की तरफ फोर्स, तो सी वाला पॉइंट जो है वो इस वाले फोर्स की वजह से अंदर जा रहा होगा, तो अंदर की तरफ एफ क्या है बीसी से ना, और इसकी वैल्यू क्या है बी आई एल, और डी पर, डी वाला जहां जिस जिस आर पर डी है, जिस आर पर, इस आर पर डी है ना उस पर एक फोर्स लग रहा है एफ ए डी, ये कहां लग रहा है बाहर की तरफ, और इसी फोर्स की वजह से डी वाला पॉइंट क्या होगा बाहर की तरफ आ रहा है, समझ गए। तो ये क्या है भैया एफ ए डी, इसकी वैल्यू क्या है बी आई एल, बी आई एल, ठीक है भैया ऐसा। और आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड जो है अगर टॉप से देखोगे, ध्यान दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड है डी वाले के साथ, डी वाले पॉइंट दिख पाई ये नहीं, और मैग्नेटिक फील्ड ने ऐसे एंगल बना रखा है थीटा, तो देखिए उसी को लिखिए, तो डी वाले, ओ भाई प्लीज बोलिए नहीं, डी वाले ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या है मैग्नेटिक फील्ड, और इसने इस डीसी वाले आर्क के साथ कितना एंगल रखा है थीटा, डीसी है आपका, उसके साथ इस मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल रखा है थीटा, तो वही मैंने लिखा है यहाँ पर, ठीक है भैया। अच्छा ये डीसी आर्म की लंबाई कितनी है, तो आपको पता है बी है, क्या है बी है, ठीक है समझ गए। और ये है आपका एक पूरा मैंने ट्राइंगल बना दिया, इसको नाम दे दिया पी नाम, क्या नाम दो, अब ध्यान दीजिए, तो टॉर्क क्या होता है, ठीक है, फोर फोर रोटेशनल इफेक्ट, रोटेशनल इफेक्ट, we need टॉर्क, तो टॉर्क क्या होता है भैया, या आइदर फोर्स, आइदर फोर्स, क्योंकि दो फोर्स, टॉर्क के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, दो फोर्स होने चाहिए, दोनों फोर्स एक दूसरे से अपोजिट होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और दोनों अलग अलग लाइन में होने चाहिए, एक ही लाइन में लेंगे तो क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे, अलग अलग लाइन में लेंगे तब कैंसिल नहीं कर सकते, तब क्या आएगा टॉर्क आएगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आइदर फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर सेपरेशन, सेपरेशन इन बिटवीन फोर्स, तो भैया अपने को पता है आइदर फोर्स की वैल्यू क्या है बी, क्या भैया बी, और इनके बीच में एक फोर्स ये रहा दूसरा फोर्स ये रहा, इनके बीच में सेपरेशन क्या ये है परपेंडिकुलर सेपरेशन, ये क्या है भैया ये फोर्स का लाइन ये है, ये फोर्स का लाइन ये है, इनके बीच में सेपरेशन क्या है ये है, ठीक है, तो सेपरेशन क्या है भैया डी पी। अच्छा डीपी इस ट्रायंगल का क्या है भैया, ये ट्रायंगल देख रहे हो आप, बेस है इस ट्रायंगल का, तो भैया आपको पता है cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है भैया आपका डीपी जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है, और हाइपोटेन्यूज क्या है भैया आपका, हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर ये बी, तो डीपी की वैल्यू क्या आ गई बी cos थीटा, ये भैया, तो टॉर्क इक्वल्स में क्या आएगा बी आई एल इनटू में डीपी की वैल्यू क्या रखिए बी cos थीटा, तो दिक्कत तो नहीं है। अब आगे बढ़िए देखिए टॉर्क क्या हो गया बी आई एल इंटू में बी को एक साथ में लिख दिया, और पीछे का लिख दिया cos थीटा, लंबाई गुणे में चौड़ाई क्या होता है भैया एरिया ऑफ रेक्टेंगल पर क्या होगा, ये हो गया आपका बी आई ए cos थीटा, ठीक है भैया। ये टॉर्क आ गया when coil consist with सिंगल टर्न, अगर कॉइल के अंदर केवल एक टर्न होगी तो उसके ऊपर इतना टॉर्क लगेगा, ठीक है। इफ कॉइल
कंसिस्ट विद एड टर्म, कितनी टर्म है? एड टर्म है, तो क्या हो गया? टर्म। तो इसी को लिख दोगे बीना, क्या लिखोगे? बीना cos थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? एन से मल्टीप्लाई कर दिया। एक ऐसी कॉइल जिसके अंदर एन टर्म है, जिसका एरिया ए है, करंट आई है और मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर रखी गई है, तो उसके ऊपर जो टॉर्क लगेगा क्या लगेगा? बीना cos थीटा। लेकिन एनसीईआरटी में फॉर्मूला ही दिया हुआ sin थीटा लिखा हुआ, मतलब हम गलत। ये एक बात ध्यान रखना, ये फॉर्मूला एकदम सही है, लेकिन sin थीटा जो है वो दूसरा एंगल के लिए है और cos थीटा जो है वो दूसरे एंगल के लिए। ध्यान दीजिए कैसे, इस चीज को भी समझ लीजिए। आपको पता भैया, हम देख रहे हैं टॉप व्यू, क्या देख रहे हैं? यहां से देख रहे हैं, इस पॉइंट को ऊपर से देख, यहां से देखा जा रहा है। तो आपको पता है एरिया डीसी, आपको डीसी पॉइंट दिखेगा ऊपर, ऊपर से क्या दिखेगा? डीसी दिखेगा। लेकिन जो एरिया नॉर्मल रहेगा वो ऐसा रहेगा। एरिया नॉर्मल क्या होता है? तो एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन एंड कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप डीसी से देखोगे, देखो ऐसे, आप देख रहे हो ऐसे, यहां से ये डीसी है, तो यहाँ पर डी वाला एंड बाहर जा रहा है, सी वाला एंड बाहर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या ऐसे, तो आपको नॉर्मल कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा नॉर्मल, तो ये ना। देखो आप टॉप से देखोगे, आप ऊपर से देखोगे, ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट को देखेगा ऐसे, यहाँ से ऊपर से देखेगा, तो ये आपको डी वाला इधर दिखेगा, हाँ डी वाला एंड बाहर की तरफ दिखेगा, सी वाला एंड अंदर दिखेगा, और जो नॉर्मल दिखेगा वो ऐसे दिखेगा। नॉर्मल क्या होता है? आपको पता है एरिया तो ऐसा है ना इसका, ये एरिया तो ऐसे है, तो नॉर्मल ऐसे दिखेगा, नॉर्मल ऐसा रहेगा। अब देखिए आता इस डायग्राम पे, और अगर आप इसको टॉप व्यू से देख लो, ध्यान दीजिएगा, तो आपको नॉर्मल पता है ये एरिया तो यहाँ किस प्लेन में होगा ना, एरिया अंदर की तरफ होगा, ऑयल ऐसे दिखी जा रही ना, ये सी है जो अंदर जा रहा था, ये डी है जो बाहर आ रहा था, ठीक है। तो नॉर्मल ये एरिया ये है, तो उसका नॉर्मल क्या होगा? ऐसा होगा। तो यहाँ पर एक नॉर्मल खींचते से कहते हैं एरिया नॉर्मल, क्या कहते हैं? एरिया नॉर्मल। ये परपेंडिकुलर, ये आपका एरिया नॉर्मल। अच्छा आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड है, बाकी और भी तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, यहाँ पर भी मैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक, तो एक मैग्नेटिक फील्ड ये, दूसरी मैग्नेटिक, क्योंकि हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड आएंगे सर, एक दूसरे क्या है? पैरेलल, क्या है? तो अगर ये थीटा एंगल है तो ये एंगल क्या होगा? थीटा होगा, नहीं होगा? लेकिन ये जो एंगल है, ये वाला थीटा एंगल है, वो कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का है। इसके बीच का एंगल है, ये जो थीटा एंगल है वो मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के बीच का एंगल। लेकिन यहां पर एक एंगल और बना दे रहा हूं मैं, अल्फा। क्या बना रहा हूं? ये किसके बीच का एंगल है? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया। कौन सा एरिया नॉर्मल? जो कॉइल भी है उसके एरिया नॉर्मल के बीच का एंगल। यहां पर लिख देता हूं मैं, अल्फा क्या है? एंगल इन बिटवीन, एंगल इन बिटवीन कॉइल एंड एरिया नॉर्मल। कॉइल और एरिया नॉर्मल के बीच का एंगल है एंगल इन बिटवीन कॉइल एंड एरिया नॉर्मल, ये अल्फा एंगल है। और जो थीटा एंगल है वो किसका है? एंगल इन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेटिक। ये किस, अरे यार ये गलत हो गया, वो तो ठीक है, ये जो अभी कल ये गलत हो, ये जो अल्फा एंगल है ना वो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया नॉर्मल, एंगल इन बिटवीन, बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया नॉर्मल। और जो थीटा एंगल है किसके बीच का एंगल है? एंगल इन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल एंड कॉइल। देखिए ये थीटा जो एंगल है कॉइल है, ये मैग्नेटिक फील्ड उसके बीच का एंगल थीटा, और ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये क्या है? नॉर्मल है, उसके बीच का एंगल क्या है? अल्फा। देखिए भैया ध्यान दीजिए, आपको पता है ये लाइन जिसके ऊपर क्या परपेंडिकुलर है, ये लाइन जिसके ऊपर क्या है परपेंडिकुलर, तो अल्फा और थीटा दोनों को छोड़कर क्या आएगा? 90 डिग्री। ध्यान दीजिए, तो वी नो अल्फा प्लस थीटा क्या है भैया? 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? 90 माइनस अल्फा। तो टॉर्क का फॉर्मूला कैन बी रिटन एज क्या? बीना cos 90 माइनस अल्फा। ये हो जाएगा आपका टॉर्क, क्या होगा? बीना साइन अल्फा। क्या होगा?
लेकिन ये फॉर्मूला आपको जब भी यूज करना है जब आपको मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल के बीच का एंगल दिया होगा। और ये फॉर्मूला आपको जब यूज करना है जब आपको मैग्नेटिक फील्ड एंड कॉइल के बीच का एंगल। ध्यान देना भैया, दोनों फॉर्मूले को एक जगह पर नहीं अप्लाई करना होगा, ध्यान रहेगा पूरा मामला। ये फॉर्मूले दोनों हर जगह पे अलग अलग लगेंगे, ठीक है भैया। अब इसमें आगे का एक छोटा सा मिनी टॉपिक है, इसमें ध्यान दीजिए। एक इसे मैग्नेटिक मूवमेंट लेते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ, मूवमेंट ऑफ कॉइल, कॉइल, ठीक है, करंट कैरिंग, करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल पे का मैग्नेटिक मूवमेंट लिखना है। देखिए भैया प्लीज, मैं बता दी करिए। ये भैया देखिए एक कॉइल है, इसका एरिया क्या है, ए है, इसमें करंट कितना कैरी कर रखा है, आई। आपको बता दूं मैग्नेटिक मूवमेंट तो हर चीज का होता है जिसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। जो मैग्नेट होता है उसके अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट हो गई, क्योंकि मैग्नेटिक करंट जो आता है वो मैग्नेटिक मूवमेंट के वजह से आता है, ठीक है। आपको पता है जब भी कोई करंट कैरी, कोई भी वायर करंट कैरी करता है तो चारों मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। इसका मतलब कैसा बिहेव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, कैसा बिहेव कर रहा है, तो उसके पास एक कैरेक्टर होगा जिसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अगली चैप्टर में इसे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और कैमरा भी मैं थोड़ा बढ़िया ला दूंगा, ठीक है भैया। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा भैया, करंट इनटू में एरिया। अगर आपको करंट पता है, इस कॉइल का एरिया पता है, तो आप आसानी से इसका मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कितनी है, इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कितनी है, अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी होगी इसकी ज्यादा होगी। अन्यथा अगर मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, आपको पता जितनी बड़ी कॉइल होगी उतना स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। इसका मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बड़ी कॉइल बड़ा एरिया, मैग्नेटिक कुछ बड़ा है, मैग्नेटिक फील्ड एरिया पे डिपेंड है। जितना बड़ा एरिया रहेगा इसका मतलब उतनी बड़ी कॉइल है, उसका स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे। जितना ज्यादा करंट पास करेंगे तो स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड आती है। इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया, इक्वेशन फर्स्ट है और ये क्या है, ये इक्वेशन सेकंड है। ऑन कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन तो m इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या होगा, IA, और यहाँ पर जो कांस्टेंट होगा वो कौन होगा, क्या होगा, वो पता है फॉर्मूला आपका ये आ जाता है भैया, यहाँ से ये आ गया। वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्या होती है भैया, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। नॉर्मली जैसे जैसे ये है, करंट कैसे आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक मूवमेंट जो होगा वो होगा IA आउटवर्ड। क्या होगा ये, आउटवर्ड। कैसे भैया, करंट ऐसे आ रहा है, थंब बाहर आ रहा है, थंब बाहर आ रहा है, थंब बाहर आ रहा है, मतलब ये आउटवर्ड होगी, पॉजिटिव होगी मैग्नेटिक। अगर करंट क्लॉकवाइज ले आया तो थंब क्या होगा, अपना अंदर की तरफ जाएगा। खैर मेरा मेन पर्पस है, हाँ ये तो ये हो गया मैग्नेटिक मूवमेंट सिंगल टर्न के लिए। इफ कॉइल कंसिस्ट विद n टर्न, इफ कॉइल कंसिस्ट विद, इफ कॉइल कंसिस्ट विद n टर्न, तो यही मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है, नियम क्या होता है भैया, n से मल्टीप्लाई कर दो। तो भैया टॉर्क के अपने पास दो फॉर्मूले हैं, टॉर्क क्या भैया, एक तो b ना cos थीटा, cos थीटा, तो ये क्या हो गया भैया, m हो गया, ये मैग्नेटिक मोमेंट हो गया ना, तो टॉर्क इक्वल्स टू क्या हुआ, bm cos थीटा, mb cos थीटा, इसलिए यहां पे सीधा m लिख दीजिए, ठीक है भैया। और एक फॉर्मूला ये था mb sin अल्फा, टॉर्क इक्वल्स टू में b नॉट sin अल्फा। ये कब यूज करना है, जब नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल देखा हुआ, m टॉर्क इक्वल्स टू mb sin अल्फा, sin अल्फा, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक है भैया। तो इन चीजों को ध्यान रखना, ठीक है। अगली क्लास में पूरा करेंगे डिटेल में, ठीक है, इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद जय भारत। हाँ बस मैग्नेट के पास उसकी मैग्नेटिक पोटेंशियल, जब एक मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड को फोर्स लगाएंगे तो कर नहीं सकता, अगर सीधे करते तो मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड जब ज्यादा होगा तो कभी नहीं जाता है। अब ये ज्यादा कब होगा तो पॉइंट कुछ ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। तो